आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये पी ब्लॉक का पार्ट 2 वीडियो होगा। इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे पी ब्लॉक के तत्वों के गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कल के क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और पी ब्लॉक की कैसे पहचान करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसकी क्या क्या गुण होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पी ब्लॉक के तत्वों के क्या है गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पहला इसका फीचर्स क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज बता देंगे कि सभी पी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 और np126 होता है। मतलब पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी प्रकार के पी ब्लॉक के एलिमेंटों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितना आता है, तो ns2 आता है और np126 आता है। n क्या है, तो n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, यानी कक्षकों की संख्या को क्या करता है, तो ये कक्षकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, दूसरा बता देंगे कि जो अधिकतर पी ब्लॉक के तत्व अधातु, कुछ धातु तथा कुछ क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। सॉरी यहाँ पे धातु उपधातु होते हैं, क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। बता देंगे कि पहला ज्यादातर जो धातु होते हैं, ज्यादातर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो अधातु होते हैं और कुछ क्या होते हैं, धातु होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। ठीक है, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बता देंगे कि इनकी आयनन ऊर्जाएं जो होती है वह आपेक्षिक रूप से क्या होती है, उच्च होती है। इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आपेक्षिक रूप से क्या होती है, अधिक होती है, यानी उच्च होती है। और चौथी इसकी प्रॉपर्टीज क्या बता देंगे कि ये सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, सभी प्रकार की पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वह क्या करते हैं, तो वह सहसंयोजक क्या करते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रोजन परिवार में हम देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 15 या आवर्त सारणी के 5th A समूह में कुल कितने 5 तत्व है। कौन कौन से है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। इनकी देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या फिर पहले सबसे पहले इनका जो हम एटॉमिक नंबर जानेंगे। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पी ब्लॉक के यानी नाइट्रोजन परिवार का दूसरा जो तत्व होता है वो क्या है, तो आपका फास्फोरस है और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 15 होता है। यहीं पर तीसरे इसके बात कर ले तो तीसरा जो होता है आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो AS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 33 होता है। और बात कर लेते हैं Sb, जिसको क्या कहते हैं, एंटीमनी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 51 होता है। उसके बाद पचवां कौन सा है, तो पचवां हो जाता है बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 83 होता है। यानी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार में कुल कितने तत्व आते हैं, तो नाइट्रोजन परिवार में केवल 5 तत्वों को रखा गया है। पांचों का नाम क्या क्या है, तो पांचों का नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 33 होता है। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक 51 होता है और बिस्मथ का कितना होता है, 83 होता है। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन जो 5 प्रकार के जो तत्व है, यानी नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे और किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, थैंक यू।